तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं एसेट एलोकेशन बेस्ड फंड्स के ऊपर। एसेट एलोकेशन बेस्ड फंड हमारे पास तीन तरह के फंड्स होते हैं। एसेट एलोकेशन में एसेट की हमारी एलोकेशन के ऊपर के डाइवर्सिफिकेशन होता है। जैसे हमारा सबसे पहले एसेट होती है इक्विटीज के अंदर, कोई अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यूचुअल फंड्स तो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हो जाएगा। कोई अगर डेप्ट के अंदर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेप्ट म्यूचुअल फंड कहलाएगा। और अगर कोई दोनों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए दो म्यूचुअल फंड्स हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहलाएंगे। अब इनके अंदर अपने अपने रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स आते हैं हमारे पास इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमारे पास जो फंड मैनेजर होता है वो आपका इन्वेस्टमेंट करता है ओनली स्टॉक्स के अंदर। स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं। सबसे पहला फायदा होता है काफी अच्छी रिटर्न्स निकल के आते हैं, क्योंकि कोई भी शेयर जो होता है वो कितना भी चल सकता है, 20%, 30%, 40%, 50%, 5x भी हो सकता है, 10x भी हो सकता है। तो स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल होता है। अदर बना रहता है उतना ही पोटेंशियल उसमें रिस्क का भी बना रहता है, क्योंकि स्टॉक्स कितना भी नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी गिर सकता है। तो ये हमारे पास इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बना रहता है। अगला अगला म्यूचुअल फंड्स है हमारा डेप्ट म्यूचुअल फंड। डेप्ट म्यूचुअल फंड के अंदर हमारे पास जो बेनिफिट हमें मिलते हैं, जो फंड्स हमारे डेप्ट में इक्विटी डेप्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करते हैं और एक स्टेबल इनकम देते हैं, जिनके अंदर एक रिस्क भी फैक्टर भी थोड़ा सा कम होता है उसके अंदर। इसके अंदर फिक्स्ड होता है, इसके अंदर कोई रिस्क खास ज्यादा होता नहीं है। इनकी डिपेंड्स करता है, ये रिस्क फैक्टर इनका डिपेंड करता है कि इनकी क्या रेटिंग्स है। रेटिंग्स हमारी जो होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की काफी अच्छी होती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं उनकी रेटिंग्स की अच्छे उनके रिटर्न्स काफी स्टेबल होते हैं और काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के अंदर फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि हमारा इक्विटीज में कितना रेशियो होना चाहिए और डेप्ट में डेप्ट के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा एक कंसिस्टेंट रिटर्न निकल के आए। और एक इसके अंदर सेबी की गाइडलाइंस भी होती हैं, जिस पैरामीटर सेबी ने डिसाइड करा हुआ है, तो इस बेस पे इनको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अगले तरह की बात की जाए तो अगला हमारा होता है स्ट्रक्चर बेस के ऊपर। स्ट्रक्चर बेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। स्ट्रक्चर बेस में एक ओपन एंडेड फंड होता है, जो कि हमारा कोई भी फंड्स हो सकता है, जिसके हमारे पास रिडम्पशन आप कभी भी ले सकते हैं। रिडम्पशन हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड का टाइम होता है, उसके बाद आप इसमें कभी भी रिडम्पशन ले सकते हैं। अगर आपने आज डाला और आप कुछ समय बाद जैसे उसका रिडम्पशन का पीरियड आता है तो आप उसको अगर निकाल लेते हैं तो उसमें आपका कोई भी चार्जेस, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी आपकी उसके एग्जिट लोड के अलावा और जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा नहीं लगेंगे उसके अंदर। और एक होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड का एक इन्वेस्टमेंट पीरियड डिसाइडेड होता है और उसकी पीरियड के बाद वो मैच्योरिटी रिडीम होती है, और उससे पहले अगर आप रिडीम करते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस इम्प्लाइड कर दिए जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले अगर आप रिडम्पशन कर देते हैं। तो इस वजह से आपका इस पीरियड के अंदर आपका लॉस भी हो सकता है अगर आप इसको रिडीम करते हैं। अगले तरह का म्यूचुअल फंड होता है हमारा ऑब्जेक्टिव बेस में। हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ग्रोथ का हो सकता है, दूसरा हमारा टैक्स सेविंग का, तीसरा हमारा लिक्विडिटी मेंटेन करने का, चौथा हमारा फिक्स्ड इनकम फंड्स के लिए हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रोथ फंड्स के अंदर क्या होता है। ग्रोथ फंड्स के अंदर ये ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स हुआ करते हैं जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो हमारी स्टॉक्स के अंदर हाईली पोटेंशियली ग्रोथ ग्रोथ करने वाले स्टॉक्स के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती है, जिसके ऊपर हमें काफ़ी अच्छे पोटेंशियली रिटर्न निकल के आते हैं और हमारा जो कैपिटल होता है काफ़ी अच्छे तरीके से उसके अंदर एप्रिसिएशन होता है और एक हाइयर रिटर्न हमारे को बना के देते हैं इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स के अंदर। और दूसरा होता है टैक्स सेविंग स्कीम्स के अंदर। टैक्स सेविंग स्कीम्स के अंदर जैसे कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके अंदर आपको जो है विद इन नेट लॉकिंग पीरियड के टाइम पीरियड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट पे जो है 80C के तहत आपको इन्वेस्टमेंट में 1 से 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। तो वो आपका जो रिटर्न जनरेट होता है 1 से 1.5 लाख रुपए तक आप टैक्स फ्री उसके अंदर क्लेम कर सकते हैं, उसमें आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला होता है लिक्विडिटी फंड्स। लिक्विडिटी फंड्स के अंदर हमारे पास एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आपके पास कोई स्टेबल मनी है जिसको आप पार्क करना चाहते हैं एज एन लिक्विड के रूप में, तो आप इसको लिक्विड फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो हमारा जो फंड्स होता है उसको आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं। उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको खाली पड़े पैसे से अच्छा रिटर्न तो उसके अंदर मिल ही जाएगा, तो इसलिए आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला होता है फिक्स्ड इनकम फंड्स। फिक्स्ड इनकम फंड्स के अंदर हमारे पास काफ़ी स्टेबल इनकम में हमारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको एक रिटर्न्स की श्योरिटी बनी रहती है और इसके अंदर हर मंथ की आपकी इनकम जो है रहती है वो आपको पास आ जाती है। तो इस तरीके से इसके अंदर फिक्स्ड इनकम फंड्स में इन्वेस्टमेंट
अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। अगला म्यूचुअल फंड है हमारा एक्टिविटी बेस के ऊपर। एक्टिविटी बेस के ऊपर हमारे पास दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक होता है एक्टिव फंड्स। एक्टिव फंड्स के अंदर फंड मैनेजर अपनी मर्जी अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार डिसाइड करता है कि हमें कौन से हाईली पोटेंशियल स्टॉक्स के अंदर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पहला तो होता है हमारे पास लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। ये तीन तरह की मिड कैप इन्वेस्टमेंट्स में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इस तरीके से वो अपने कैपेसिटी के अनुसार वो अपना जो है फंड, जिस फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है म्यूचुअल फंड में, वो उस हिसाब से, उस फंड्स के हिसाब से जो भी उसके क्राइटेरियाज होते हैं उसमें फुलफिल करते हुए स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक हाइयर रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। पैसिव मैनेज फंड। पैसिव मैनेज फंड्स के अंदर हमारे पास जो है पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं जो कि इंडेक्स बेस्ड होते हैं। इंडेक्स बेस्ड फंड के अंदर कोई भी मैनेजमेंट नहीं होता है। जैसे जैसे इंडेक्स के अंदर जिस तरीके का वेटेज होता है उसी तरीके के वेटेज हमारे फंड्स के अंदर भी होता है। तो उसी रेशियो में उनके अंदर फंड्स में इन्वेस्टमेंट हो जाती है। फंड्स उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक्स के अंदर, और उस रेशियो फंड की एनएवी भी डिसाइड होती है। तो जिससे कि जो रिटर्न्स हमारे इंडेक्स को मिल रहे होते हैं वही रिटर्न्स हमारे इसके अंदर भी, म्यूचुअल फंड के अंदर भी निकल के आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर कोई भी मैनेजमेंट नहीं होता है और इसके अंदर इसका मैनेजमेंट फीस और एग्जिट लोड वगैरह भी कम होता है। चार्जेस इसके थोड़े कम होते हैं। अब बात की जाए कंक्लूजन की, कंक्लूजन में हमारे पास निकल के ये आता है कि हमें कैसे भी कभी भी अपना म्यूचुअल फंड चुनते हुए हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारा होराइजन क्या है। सबसे पहले हमें डिसाइड करना चाहिए कितने लंबे समय के लिए हम आ रहे हैं, इसके अंदर हमारा क्या रिस्क रहेगा। दूसरा, हमारे इसके अंदर क्या गोल्स हैं, इसके अंदर हमें इसी म्यूचुअल फंड लेने के हमारे क्या फायदे हो सकते हैं। तो इन 3 से 4 चीज़ों को आप अगर ध्यान में रख के अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी ले पाएंगे और अपने पैसों का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। कभी भी कोई म्यूचुअल फंड लेते हुए अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर को आज आप कंसल्ट करें ताकि आपकी गलत डिसीजन ना हो। कोई भी डिसीजन अपने मन से ना लें, आप एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। अब बात कर लेते हैं कैसे हम लोग चेक कर पाएंगे। हमारे पास ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं। इक्विटीज म्यूचुअल फंड के अंदर आप यहाँ से अपना डिसाइड कर सकते हैं आपको किस इक्विटीज के अंदर जाना है, कौन से आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाना चाहते हैं। इक्विटीज में हमारे पास कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि आप यहाँ दे सकते हैं। काफ़ी बड़ी लिस्ट है, इसकी लिस्ट है जिसमें आप रिटर्न इनके कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं। हाइब्रिड फंड्स के अंदर आपकी, जैसे मैंने बताया, आपका रेशियो जो है इक्विटी और उसके अंदर बटा हुआ रहता है एक डेप्ट के अंदर। तो ये आपको जो है स्टेबल इनकम प्रोवाइड करते हैं और आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तीसरा होता है टैक्स सेवर। टैक्स सेवर फंड के अंदर जो है आपको प्रॉफिट जो होता है वो टैक्स फ्री करने की कोशिश की जाती है और टैक्स आपको जो है 1 से 1.5 लाख रुपए तक आपका जो टैक्स नहीं लगता है आपकी इनकम पे, जो आप इनकम यहाँ से जनरेट करके ले जाते हैं प्रॉफिट के रूप में। तो ये आपके लिए एक फायदेमंद हो सकता है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टैक्स पर्पज के रूप में, तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चौथा होता है हमारा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो डेप्ट म्यूचुअल फंड्स में जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारे डेप्ट म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं। तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न आती है वो 8-9% के आसपास आ जाती है, जो कि एक एफडी को बीट कर देती है। तो ये भी एक सेफ ऑप्शन हो सकता है आपकी एक मंथली इनकम के लिए। और चौथा होता है कमोडिटी फंड। कमोडिटी फंड के अंदर जैसे किसी भी आप कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके अंदर दिखा नहीं रहा है, मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड भी इसके अंदर, सिल्वर भी इसके अंदर, और कई सारे अदर म्यूचुअल फंड्स के, अदर म्यूचुअल फंड मैनेजर फंड हाउसेस के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और काफ़ी सारी कमोडिटीज़ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, कोई सी भी आप इन्वेस्टमेंट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।